अच्छा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट? रिस्पॉन्स आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। जी सर। जवाहरलाल नेहरू साहब को आजकल ओवरली क्रिटिसाइज किया जाता जी है, सर। आप इसको कैसे देखते हैं? ओके, सो एंशंट जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, यस सर। अभी 1947 में, उसके पहले ब्रिटिश थे, देन उसके पहले मुगल थे, उसके पहले इंडियन स्टेट्स थे। यस सर। सो उस समय जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, उनका क्या रोल था? भी आर्टिकल 15 क्लाउज 4 के बारे में तुमने बोला, यस सर। तो सोशल एंड एजुकेशनल वहां पे बैकवर्डनेस लिखा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस लिखा है? मैगविन सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्लीज कम, टेक योर सीट, थैंक यू सर। बी कंफर्टेबल, थोड़ा हम्बलनेस लाओ। जी सर। और बनने नहीं ना हो टीओ बनोगे तब क्या करोगे तुम? हाँ, दरवाजा तो घुस जाओ क्या? नहीं सर। हाँ, दिलीप कहाँ से तुम किए हो? गौरव। यस सर। गौरव का स्पेलिंग क्या लिखे हो? GO? नहीं सर, GAURAV। वही ना, GO ठीक है। ये जसैट कहाँ से किया? जसैट क्या हुआ ये? JSS 80 है सर, जगत गुरु श्री सिद्धेश्वरा एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बैंगलोर। बाप रे, इतना शॉर्ट मत लिखो यार। फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म क्या होता है जिसे तुम जसैट तुम रहा है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, सर वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने चलो कोई नहीं। तो तुमने 16 में किया यस सर। इंजीनियरिंग, उसके बाद क्या कर रहे हो? सर अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ। कहाँ पर? TCS कैलकाटा में सर। ओके, तो TCS कलकत्ता में अगर हो अभी, जी सर। तो क्यों आना चाहते हो इधर? सर मेरा मानना है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो वो भी जन्मभूमि है, वो तो थोड़ी बाहर से बात थोड़ी है। नहीं सर, मेरी जननी जन्मभूमि सर बिहार है। मैं इसके लिए जो मुझे मिला है सर, जो सीखा है मैंने, मैं वो पे बैक टू सोसाइटी करना चाहता हूँ। और सर इसका तब तुम कहोगे कि भाई हमारे जन्मभूमि राजपुर है, हमको राजपुर में पोस्टिंग दीजिए। नहीं सर, बिहार के अलग अलग जगह से मैंने जो शिक्षा। तुम श्लोक बोले ना, जी सर। वो देश के लिए है, वो गांव के लिए नहीं है। जी सर, मैं ध्यान रखूँगा। हाँ, और सर इसके साथ और भी विविधता भरा हमारा जो समाज है सर, और बिहार अभी तेज़ी से भारत में 13.1 की ग्रोथ रेट से तेज़ी से सेकेंड डेवलपिंग स्टेट है। तो मैं इसमें सर अपना योगदान देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। और बिहार सर एक पूरा डेवलप्ड, जो हमारे पास जो सर स्ट्रेंथ है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का, जो अप्रॉक्स 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं सर, वो 18 से लेके 30 वर्ग के बीच में हैं। तो मैं उसमें एक युवा पोटेंशियल देखता हूँ सर, जो अगर AI पे ट्रेन कर सकें अभी, तो वो भारत और के लिए बहुत AI से अच्छा ट्रेन होगा। करने के लिए तुमको सिविल सर्विस से आने की क्या जरूरत है? क्योंकि सर मुझे एक अथॉरिटी मिलेगा अपने जगह जहाँ पर मैं काम करूँगा सर, वहाँ पर मुझे अथॉरिटी मिलेगा, ताकि मैं लोगों तक वो चीज़ पहुँचा पाऊँ। TCS वाले को कौन सा अथॉरिटी मिला था सर जो AI का इतना बड़ा काम कर रहा है? सर क्योंकि TCS एक बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी है, क्लाइंट के लिए काम करती है, तो उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो क्लाइंट हैं सर हमारे पूरे भारत दुनिया में सर, तो उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो काम जल्दी से जल्दी अपना पूरा कर सके। इसलिए TCS को ये जो प्रोजेक्ट मिलता है सर, तो मैं कह रहा हूँ कि अथॉरिटी की क्या जरूरत है टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, या टेक्नोलॉजी के लिए हम काम करने के लिए? सर अथॉरिटी अगर नहीं रहेगा मेरे पास, तो मैं जो रीच है सर पब्लिक तक, वो पहुंचा नहीं पाऊंगा। मेरा मानना ये है सर। तो मानना तो TCS को कौन सा अथॉरिटी है सर? TCS कौन DM है कि कमिश्नर है कि चीफ सेक्रेटरी है? सर वो एक कंसल्टिंग कंपनी है, जिससे वो जो सॉफ्टवेयर बना रही है सर, उससे लोगों तक आसान पहुंच हो रहा है, और जो लोग क्लाइंट है सर, वो उसको पैसा पेमेंट कर रही है। सवाल का उत्तर तुम नहीं दे रहे हो, रटा जो है वो तुम बोल रहे हो। जी सर। तुम्हें चाहिए टेक्नोलॉजी के डिसमिनेशन के लिए अथॉरिटी। TCS हैज नो अथॉरिटी। राजेश गोपीनाथ का नाम सुने हो? सॉरी सर, सॉरी, आई विल रीड अबाउट दिस। राजेश गोपीनाथ? नो सर, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट। Was your CEO recently retired? Might be. Shifted to might be. TCS का CEO, उसका नाम नहीं जानोगे तुम? सर अभी तो CEO नहीं है, अभी जो CEO है सर नहीं है? चंद्रशेखरन है, तो आई एम नॉट। चंद्रशेखरन TCS के नहीं है। सर ही इज आवर CEO राइट नाउ। ही इज टाटा सन्स ट्रस्ट के वो है, चेयरमैन है, ही नॉट CEO. What are you Okay, sir. talking? ओके Like, सर, आई you विल cannot टेक केयर ऑफ do दिस। like this. He is not the CEO of TCS. तुम क्या समझोगे कि वहाँ मेंबर जितने होंगे हैं
सब लोग बोका लोग होंगे, कुछ से कुछ नो लोग सर, निकल मैं जाएंगे। ये नहीं मान रहा हूँ कि How can you talk this here? Chandrasekhar is the chairman of Tata Sons and Trust, Tata Sons Trust. Chairman. ओके सर, And Rajesh Gopinath was CEO. He has recently shifted, but he was CEO of TCS. You are working in TCS. You don't know the name of TCS CEO. Second, number one. Number two, you are bluffing by giving some other name. ओके सर, आई विल रीड अबाउट दिस. You must, ओके सर, and you should not give wrong names. ओके, आई विल रीड अबाउट out of माने hat, out of air, ऐसे पलक कर कुछ नाम बोल दिए, यहाँ इनको थोड़ा पता होगा. ओके सर, आई विल रीड अबाउट दिस. हाँ? Don't do this. आई विल बोर्ड रीड मत अबाउट करना दिस. ही काम. ठीक है सर, Very bad. ठीक है. You have done a completely simple bluffing. ठीक है सर, मैं ध्यान रखूँगा. ये बताओ कि AI में Yes, sir. AI में काम करो ना. यस सर. AI में एल्गोरिदम बायस क्या है? सर, एल्गोरिदम बायसनेस है जो हम डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग उसको अगर बायस बना देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर देगा. मान लीजिए कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपने डेटा को, मतलब मेरे पास जो डेटा है मेरे बारे में सर, उसको मैं इस तरह से ट्रेन करूँ, इस तरह का डेटा बनाऊँ, मतलब फेक डेटा, कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने इतने परसेंटेज लाए हैं, मैं इससे यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरा सैलरी इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, तो मेरा बायसनेस के रूप में एक देखा जा सकता है, क्योंकि उसने मेरे अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है मैंने उसको उसके ऊपर ट्रेन नहीं किया है. तो जो एल्गोरिदम होगा सर, वो पॉजिटिव बायसनेस को लेके आगे बढ़ेगा और पॉजिटिव रिजल्ट को दे देगा. Society is also doing the same thing. यस सर. Society is also creating a algorithm bias in its member. क्या? यस सर. So what is difference? What is the risk of artificial intelligence? Sir, there are lot many challenges of the artificial intelligence. That risk. Yes, risk will be is there, sir. First, I see job loss will be there. Second, sir, we can manipulate any of the data, any of the video, anything we can give manipulated data. Apart from that, sir, I can see anywhere means cyber war, cyber threats. Apart from digital arrest, everywhere I can see there is. मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम? सर, मैनिपुलेट कर सकते हैं. मान लीजिए कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ अभी, ठीक है, और वो वीडियो में जो इंसान बात कर रहा होगा ये मेरे जैसा ही रहेगा, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि जो गलत काम कर रहा है ये यही इंसान कर रहा है. तो वो डेटा वीडियो जो बनेगा, ये जो ऑडियो जाएगा सर, वो मैनिपुलेटेड ऑडियो ये वीडियो हो सकता है. That is not AI oriented. It can be done otherwise also. AI, suppose I give you a statement that one day AI will replace human being. What is your comment? Completely, I do not see, sir, AI can replace human being. I can see AI is a supporting technology, but it cannot completely remove the intelligence of the human beings. The emotional intelligence and the intelligence that we used to carry, that I do not see that will be replaced by AI anyhow. But we can give the algorithm. Yes, we can. You can give the prompt anyway, but it cannot be that kind of intelligence it can have. Wherein sir, What is difference between algorithm and flowchart? algorithm is something the command it has been trained upon, or something it has been instructed to do. But flowchart is something that you have there is a diagram where the entire flow from top to button or from button to top it will show. फ्लो में कैसे फ्लो से दिखाते हैं? फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का मेन अंतर क्या है? तुम बोले, लेकिन वो अंतर में तुम नहीं बोले, बीच में बोले हो. सर, इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं हम, वो एल्गोरिदम में मतलब जो कोडिंग हो रहा है सर, ये एल्गोरिदम उस तरह का, मतलब मशीन का जो, मतलब जिस तरह इंसान है सर, तो उसका एल्गोरिदम मोस्टली कहाँ पर फोकस है, जो उसका सांस चल रहा है या हृदय जो धड़क रहा है सर. और फ्लो चार्ट इस तरह हम बोल सकते हैं कि एक इंसान का फ्लो चार्ट फ्लो की दर से हो रहा है. तो जो हमारा बॉडी में सांस जा रहा है सर, वो अप राइट वेंट्रिकल से लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है. ये जो भी इन आउट प्रोसेस है सर, उसको हम फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं. जी, मोरल लक जानते हो? नो सर. अच्छा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट? Responsibility, right is something, sir. I will be given some right and I can do the work upon that. Responsibility is something I have given that kind of responsibility, and I have to do the work
for that, sir. Anyhow, I have to complete that work. I feel responsibility is is having more capacity than a right. More capacity means? मोर कैपेसिटी सर, आई मीन टू से जिसके लिए सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मान लीजिए मैं कहीं पर पोस्टेड हूँ सर, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पहले आता है। उसके लिए जो मैं राइट्स का प्रयोग करूँगा सर, वो सेकेंडरी है उसके लिए। राइट्स का या अथॉरिटी का? ऑथोरिटी समथिंग सर जिसके जो हमें एम्पावर कर रहा है वो काम को फ्रॉम करने वेयर के यू लिए। ड्रॉ योर अथॉरिटी? आई ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर। ओके। डेटा सॉर्टिंग क्या होता है? डेटा सॉर्टिंग सर, जो भी हमारे पास डेटास हैं उसको अब या तो आप लोअर टू अपर या अपर टू लोअर लगा सकते हैं, या असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। इससे डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है सर। बबल सॉर्टिंग में क्या करते हैं? बबल सॉर्टिंग सर, सॉरी आई हैव टू रीड ऑन दिस। आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा हमको बताइए, हम लेमैन हैं, हमको समझना है क्या करते हैं आप। मैं अभी टीम लीड के रूप में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ। सर मेरा बेसिकली जो रोल है वो क्लाइंट के साथ डील करना है, और क्लाइंट से जो टास्क आता है सर उसके अपने लोगों में सेग्रीगेट करना है, और साथ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं सर उस जूनियर्स के ऊपर में अपने काम के साथ उनको भी देखना है, और डिलीवरी जो है सर टाइम बाउंड करके उनको तक पहुँचाना है। व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली? दिस इज व्हाट सर आई व्हाट डू यू डू? सपोज ले पर्सन हैज कम टू, ये तो तुम बोल दिए कि ऐसे आएगा, क्या करोगे तुम? किसी कस्टमर की क्या करते हो सर? पहले तो मैं जो काम है उसको लेता हूँ उनसे, मैं समझता क्या हूँ कोई क्या काम सर, जो जिस तरह भी चैटबॉट्स बनाना है सर। मान लीजिए अभी एक इंसान कोई भी कंपनी का आ रहा है सर, मान लीजिए मेदांता एक हॉस्पिटल है, मेदांता ने मुझे बोला कि जो प्रोसेस है हमारा बहुत स्लो है। एक बंदा को अगर एक आदमी को सर अगर वो करना रहता है, किसी को अगर बनाना है मतलब नंबर लगाना है, तो वो पहले फ़ोन करता है, फिर वो फ़ोन को उठाया जाता है, इसके बाद सर चेक किया जाता है। अगर एक चैटबॉट हम बना लेंगे सर, डायरेक्टली वो इंसान वहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेगा कि मुझे इस दिन जाके यहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहिए, तो अगर वो खाली स्लॉट रहेगा तो सर उसको मिल जाएगा। तो इससे ऑटोमेट किया जा रहा है सर तेज़ी से काम को, तो मैं उस तरह के काम को लेता हूँ। ये मतलब कि पहले जो ऑटोमेशन होता था जी सर, और अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो दोनों में क्या अंतर क्या है? सर स्पीड जो है सर बहुत तेज़ी से उसको ख़त्म कर रहा है। ऑटोमेट इस तरह हो रहा है कि सर पहले एक मान लीजिए इंश्योरेंस का कंपनी था, उसका एक एजेंट रहता है सर, वो इंश्योरेंस को बेचता था, उसके बाद वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ उसको बताता था, और फिर इंश्योरेंस जब लोग सर क्लेम कर रहा था तो उसमें सर बहुत टाइम लग जाता था इंश्योरेंस डिस्बर्स होने में। लेकिन अभी सर एआई का जो एआई मिल रहा है सर, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि चैटबॉट के थ्रू हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं कि तुरंत हम एलिजिबल है कि नहीं इंश्योरेंस के लिए, वो तुरंत मुझे बता देगा। फिर जब मैं इंश्योरेंस के लिए क्लेम करूंगा सर, वो तुरंत मेरा सारा डॉक्यूमेंट को चेक कर लेगा, एंड इट विल गिव डिसएम्बर्समेंट अकॉर्डिंग टू दैट सर। नेम एनी 2 यूनिक फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। सर पहला तो मैं मंदार महोत्सव को देखता हूँ, दूसरा सर मैं गया में जो मेला लगता है सर, प्रतिपक्ष मेला, उसको देखता हूँ। क्या कहानी है, क्यों लगता है वहाँ पे मेला? सर ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने दशरथ की मृत्यु के बाद वहाँ पिंडदान किया था सर, और मंदार पर्वत का मानना है कि समुद्र मंथन में सर वो यूज हुआ था, मंदार पर्वत का इस्तेमाल हुआ था सर, इसलिए मैं उसको। क्या क्या और प्रूफ है इसके बारे में? सर जो पुराण में, वायु पुराण में लिखा हुआ है कि क्षीर सागर नाम का वहाँ पर समुद्र था जिसमें उसका इस्तेमाल किया गया था वासुकी सर के रूप में, समुद्र मंथन में उसका इस्तेमाल। बगल में सर पापरनी है, पाउंड है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है सर कलश जो 20 अमृत का निकला था सर, वहाँ पे अमृत जो है वो पापरनी में थोड़ा सा गिर गया था, जिसमें श्रद्धालु अगर स्नान करते हैं तो पाप रहित होते हैं सर, ऐसा मानना है। ये सर इतना छोटा में गिरेगा उतना बड़ा? सर मंदार जो हिल था इतना बड़ा था जी सर, उसको मथने के लिए बनाया गया था ना? जी और सर। बांधा किस चीज से गया था? सर्प जो था सर वासुकी, उससे बांधा गया था। वासुकी कहाँ है? वासुकी सर सर्प था, वो उसका कहाँ है? उसका चिन्ह है सर मंदार पहाड़ पे जो है सर, चिन्ह वो कहाँ, वासुकी कहाँ है? वासुकी सर, सॉरी सर, आई वासुकीनाथ। ओके सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई विल रीड। श्योर नहीं है इसमें, मैथोलॉजी श्योर क्या होना है? माने उसके जितने इवेंट्स हैं उसके इर्द गिर्द उपलब्ध हैं। जैसे बासुकी से बांधा गया था तो बासुकीनाथ बगल में है। जी सर, ठीक है। और जो जितने इवेंट्स हुए थे वो सारे इवेंट्स के जो संबंधित चीजें हैं इर्द गिर्द में है। दैट गोज टू प्रूव कि इसी को मंदार हिल को यूज किया गया था उसको। जी सर, मैं देख लूँगा सर। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। जी सर। जवाहरलाल नेहरू साहब को आजकल
ओवरली क्रिटिसाइज किया जाता जी है, सर। आप इसको कैसे देखते हैं? सर मेरा मानना है कि उस कालखंड में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने काम किया है वो काबिल तारीफ थी सर। उसका जो डाउन द लाइन है सर, जो लोग आज मैं जिस तरह हूँ सर, मेरे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिविटी है जिसको उस जो युग आएगा सर, जो ज़माना आएगा उस टाइम के बाद, हो सकता है वो छोटा मेरा महसूस होने लगे मेरा कार्य जो है सर। तो मैं उनका जैसे उन्होंने जो यूएनओ का सीट था, ये सर। इंडिया को ऑफर दिया गया था, उन्होंने चाइना को दे दिया। जी सर। इसमें काबिल तारीफ क्या है सर उस टाइम का सिचुएशन इस तरह रहा होगा कि क्या भारत रहा होगा? हिस्ट्री पढ़े आप, रहा होगा क्या? कोई काल्पनिक थोड़ी है। जी सर मैं बता रहा हूँ। मेंशन इन द हिस्ट्री। ये सर मैं हाँ। बता रहा हूँ सर। उस टाइम सर जो चाइनीज गवर्नमेंट थे माओ जेडोंग के अंदर में सर, वो ज़्यादा स्ट्रांग थे बनस्पत भारत के। What are you talking? 70 तक तो चाइना वाज बिहाइंड इंडिया। What are you talking? सर 1959 it took over तिब्बत, so I feel China was much Specialist था, but it was not very And- strong. उनका Sir, Panchil वो भी- total GDP was poorer than India. GDP 370? sir, GDP we cannot take anything in consideration just because of the GDP. Why? Because India has just signed the Panchil agreement on 29 April 1954, just because China was much more superior than India anyway. And that is why I feel sir China was stronger, and at that point of time Nehru was forced to sign the agreement. And after that sir 1962 the Chinese war, Sino-India war happened, and India What was the size of economy in, अगर तुम इतना डिटेल में बोलना चाह रहे हो तो what was the size of economy of China that time? sir 59 में? I am not sure on the data sir, but Any idea? yes sir, we both at the same level sir, but in they did the LBG liberalization, privatization and globalization earlier than, much later की बात है, उस Yes, समय sir. की बात अगर है sir I feel both were on the same platform. तो why we should be so fearful about them? We were not fearful about the Chinese sir, but the strength, military and the other superiority, they were far away from us. The technological advancement that time also they had. What nuclear advancement? क्या था उनके पास? Sir 70 तक उनके पास एक भी चीज बताओ ऐसा जो मेंशनेबल हो। sir 1964 they did the nuclear test as well, but when India did it, happened in 1974 and then on 1998. इंडिया का वीकनेस चाइना का स्ट्रेंथ, यही करना चाह रहे हो? नहीं सर मेरा ये मानना नहीं है, बट इंडिया ने किया लेट से, इंडिया ने बहुत काम लेट से किया, लिबरेशन लेट से किया, वो इंडिया का लेट करना हुआ। बट सर। चाइना वाज नॉट विथ ग्रेट स्ट्रेंथ टिल 70। यस सर 70 से स्टार्टेड टेकिंग ऑफ, मैंने शुरू किया, वो भी शुरू किया। 80 तक वी वेर ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेटफॉर्म, यस सर सेम लेवल ऑन ऑल इंडिकेटर्स। ठीक है, यस सर तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ गिविंग यूएनओ मेंबरशिप टू चाइना? I feel sir as a token of respect to Chinese. Why we respect in international relationship? I do not know about the exact situation what happened at that point of time, why Mr. Nehru gave the seat to Chinese government, but as far as I have read sir, I know that as a token of respect means they wanted Chinese to be in the UNSC seat. आपका रिजर्वेशन पे क्या ख्याल है? मेरा मानना है सर जो अगर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है सर तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिकली, सो कास्ट Yes, sir. बेस नहीं होना चाहिए। कास्ट बेस सर रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसके बारे में नहीं जिक्र किया था। सोशली और इकोनॉमिकली अगर कोई बैकवर्ड है तो उसके ऊपर बताया गया था कि रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में भी ये मेंशन है सर। सोशली मतलब क्या हुआ? सोशली तो कास्ट ही हुआ ना। यस सर। सोशली और क्या होता है? सोशल बैकवर्डनेस और क्या होता है? what do you define social backwardness? Sir, social backwardness is not just caste. What I feel it variety of the parameters as well, sir. Your strength. I mean to say, sir, how do you wear the clothes and what are the foods that you are eating as well. Gaurav, do you realize the gravity of the statement which you are making right now? Yes, sir. How Supreme Court has defined the term social backwardness? Based upon parameter, I am not aware of the various facts, sir. What So is? if you are not aware, then why are you like entering into the domain Okay. where you are not aware of? Okay, sir. I will take Please it. go ahead, sir. ओके, सो एंशंट जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, Yes, sir.
अभी 1947 में उसके पहले ब्रिटिश थे, देन उसके पहले मुगल थे, उसके पहले इंडियन स्टेट्स थे। यस सर। सो उस समय जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उनका क्या रोल था? सर ब्राह्मण कम्युनिटी का जो रोल था सर, वो जो कर्म कांड है सर, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। ओनली रिचुअल्स? उसके साथ सर समाज को एक नई दिशा और आशा। पॉलिटिकल रोल? पॉलिटिकल रोल सर, अगर हम देखें सर, सुंग डायनेस्टी जो थी, उसके जो जो बने वो थे महाराज थे, उसका नाम पुष्पमित्र सुंग था। उसके बाद सर जो वकाटक वंश आया, वो लोग भी ब्राह्मण से थे। और सर इस तरह के बहुत सारे राजा महाराजा भी हुए हैं जो ठीक। ब्राह्मण से तो ब्राह्मण थे। वैसा रोल अब राजा महाराजा कौन कौन ब्राह्मण से हुए? सर पुष्पमित्र सुंग थे, जिन्होंने मौर्य सम्राट के जो वो चंद सेनापति जो लास्ट रूलर थे ब्रह्मदत्त, उसका मर्डर करके। कहाँ थे सुंग? पाटलिपुत्र ही कैपिटल था सर, हमारे आसपास ही थे। उसके बाद वकाटक वंश था सर। उसके बाद और सर मुझे और ध्यान नहीं है अभी। सो अभी वैसा रोल कोई Yes, sir. प्ले करता है अभी के स्टेट आर्किटेक्चर में? सर आई फील द नेम इफ आई विल टेक सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी आर द पीपल्स फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी इज देयर। नहीं, ब्राह्मण जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मण हो। रोल हाँ सर, अगर हम वो रोल देखें तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर उस रोल में हम देख सकते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर को? यस सर। श्योर? कैसे? ब्राह्मण वाज ऑलवेज ए कंसल्टेंट और गाइड. Yes, sir. Because Prime Guardian. Minister. Prime Minister is not guide, guardian or consultant. He is actually he is a Chandragupta. Okay, sir. He is the Chandragupta. He is asking ki, who is Chanakya today? Sorry, sir. I am not sure about who is the Chanakya, but why is I told Prime Minister is the guide as well, because he is driving the Indian government, and But that he's kind of king, right? he is not a kind of king, sir. In this context. To some extent. What is in the context of his question? What he is asking? Ki they were consultants, Okay. guide giver, Okay, sir. right? Okay, sir. Torch bearers, but they were not the king fighting the battle. They were the kings. So if he in that context, Narendra Modi is king today. Who is the consultants? Consultants are the cabinet minister. What I feel, sir. सो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। मैं इसको और पिन पॉइंट करता हूँ। जी सर। जो एंशिएंट स्टेट था इंडियन, तो Yes, sir. वो धर्मशास्त्र चलते थे, जी सर। ठीक है। ब्राह्मण कम्युनिटी का काम था उसको एक्सप्लेन करना, उसको इंटरप्रेट करना, राइट? Yes, sir. अब मुझे बताइए कि अब करंट सिचुएशन में वो रोल कौन प्ले कर रहे हैं? करेंट सिचुएशन में सर मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के पीएस हैं, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं सर, वो लोग इस रोल को प्ले कर रहे हैं। ओके। और जुडिशरी क्यों नहीं आ रहा आपकी नज़र में? लॉयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं नज़र में? सर क्योंकि जो कानून बनाया जा रहा है सर, वो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जा रहा है, और उसको अगर उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं सर, ये कोई लोग उसका उल्लंघन करता है तो देखिए, जुडिशरी। पहले जो स्टेट था वो धर्मशास्त्र से चल रहा था। Yes, sir. अभी इज रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वही धर्म आज का धर्मशास्त्र वो है. यस सर। तो अभी इसको कौन इंटरप्रेट कर रहा है? Judiciary. जुडिशरी। यस सर। कौन फोर्स कर रहा है कि इसके साथ चलना होगा, नहीं बेटा लौटाओ इसको? कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन, बट जुडिशरी इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर, इन्फोर्सर. यस सर। अगर विसिएट हो रहे हैं तो आप इधर आइए. यस सर। आर्टिकल 13। कौन कर रहा है काम? यस सर, जुडिशरी। तो हम जब भी यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात होती है तो ब्राह्मण के अगेंस्ट बात होती है। बुरा बाल साफ करो, सुना है आपने ये स्लोगन? सुना है? यस सर, सुना है। तो उस समय की बात होती है, पर अभी हम जुडिशरी के अगेंस्ट, लॉयर के अगेंस्ट ऐसी बातें नहीं सुनते। तो ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो कि कल को फ्यूचर में हम फिर इस जुडिशरी के बारे में हम इनको क्रिटिसाइज करेंगे? एंड वन मोर क्वेश्चन कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, तो उन्होंने रामायण या महाभारत क्यों नहीं जलाया? सर उनका मानना था कि मनुस्मृति जो है इज द origin of everything, that is why the Dalits and everyone is But suffering. nobody is reading Manusmriti. But sir, I do not see Manusmriti as the object or the book who is given all the philosophical details that are wrongs. But they yat naryas pujante ramante. नहीं, आपको मनुस्मृति को जस्टिफाई नहीं करना है। जी सर। Why Ambedkar burned Manusmriti only and not रामायण और महाभारत? जो कॉमन बुक्स थे उसको नहीं हटाया। जो मनुस्मृति उसमें भी बहुत कम लोग पढ़ते थे। क्योंकि सर मेरा मानना है कि रामायण और महाभारत जो है वो जो भगवान राम का जो या भगवान कृष्ण का जो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनका जो आचरण या लोगों तक जो रीच था
अपने नोबल काउच की वजह से, इसलिए शायद वो सारे ह्यूमैनिटीज़ में वो देखते हैं, इसलिए शायद नहीं चलाया होगा। पर चलिए अब ठीक है, ये बताइए यस सर। कि प्रेमबल में लिबर्टी ऑफ थॉट है, यस सर। ठीक है। सो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, लिबर्टी ऑफ थॉट? आपको सोचने से कोई रोक सकता है? नहीं सर, रोक तो कोई नहीं सकता है, That's लेकिन why अगर वो ऐसा सर सुनने में आता है कि क्राइम के बारे में बात करते हुए या क्राइम के बारे में सोचते हुए जो मतलब कुछ लोग घटना का अंजाम देने का कोशिश करते हैं, तो गलत अगर वो सोच है सर जिससे समाज में एक रेडिकलाइजेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग द लिबर्टी ऑफ थॉट, Yes, कुछ भी sir. सोच सकते हैं। यस सर। तो क्राइम करने के लिए भी सोच सकते हैं? नहीं सर, मैं क्राइम करना सर अलाउड नहीं है। अगर वो संविधान क्राइम करना ही अलाउड है, सोचने में क्या जाता है? सोचने में क्या जाता है? सोच सकते हैं सर, लेकिन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर वो सोच Execution पे जाना नहीं है, it's giving you the एजुकेशन की liberty. कहाँ बात हो रहा है? तो सोचने का बात सिर्फ ये सर, अगर सोच रहे हैं सर, अगर सोचना किसी के लिए गुनाह नहीं है, लेकिन वो काम करना एक गुनाह है। आप सवाल नहीं समझ रहे। यस सर। लिबर्टी ऑफ थॉट अगर दिया जा रहा है तो इसका मतलब किसी ने आपकी लिबर्टी ऑफ थॉट को रोकने की कोशिश की होगी। ये रोका जा सकता है। रोका Yes, जा sir. सकता है। कैसे रोका जा सकता है? कौन रोक रहा है? सर वो मेरा मानना है कि सर जो लोग को एक फ्री हैंड, शायद अगर वो चाहते हैं कि मुझे ये काम कर लेना है, जिस तरह मैं मानता हूँ सर, मान लीजिए कि एक बालक है, वो माता पिता उसके चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, लेकिन वो खेलना चाहता है सर, वो रील्स। ओके, सर अभी आर्टिकल 15 क्लाउज 4 के बारे में तुमने बोला, यस सर। तो सोशल एंड एजुकेशनल वहां पे बैकवर्डनेस लिखा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस लिखा है आर्टिकल 15 में? सर सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस। फिर से सोच लो, आज जाकर कॉन्स्टिट्यूशन खोल कर देखना। ठीक है सर, मैं देख लूँगा। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज नॉट द पैरामीटर, वो बाद में ऐड किया गया जो 15(6) में ईडब्ल्यूएस बनकर आया है। ओके सर, वहां पे एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, ना कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है सर, मैं दैट्स द वन थिंग। कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन यूपीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे क्या आपका ओपिनियन है? सर आई एम सॉरी ऑन दिस, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ दिस। ओके 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 ओके। फ्रीबी समझते हो? यस सर। क्या है फ्रीबी? सर जो लुभावने वादे दिए जाते हैं सर इलेक्शन के दौरान या किसी और चीज़ों के दौरान, वो उसको मैं फ्रीबीज मानता हूँ सर। अच्छा, लुभावने वादे फ्री हैं? यस सर, लुभावने वादे दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हम सर एग्जांपल लेते हैं कि आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, इतने बच्चों ने यहाँ से पास कर लिया, अगर एडमिशन लीजिएगा आपको बुक्स, टैबलेट, ये सब फ्री मिलेगा। तो ये एक, मैं इसको भी एक लुभावने वादे के रूप में ही देखता हूँ सर। चुनाव के दौरान भी राजनेता लोग सर, अभी जिस तरह तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने भी 5,000 रुपये हर लेडीज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, साथ में ममता बनर्जी ने भी 1,500 रुपया देने का वादा किया है सर। बिहार सरकार में भी इस तरह लोग जिस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं सर कि So if the government is giving say unemployment allowances to someone, यस सर, so that also comes under the definition of freebies. यस सर। So do you support it? आई डू सपोर्ट सर अंटिल सम मीन्स अन एजुकेशनल, वो जो दे रहे हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 3 साल या 2 साल या कुछ ड्यूरेशन के लिए ही है सर। लेकिन अगर हम पूरे टाइम के लिए इसको देते हैं तो ये हमारी रेवेन्यू पे एक बोझ की तरह बन जाएगा सर। आई डू नॉट सपोर्ट इट। ओके, ये बताओ, ये इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने जब सर ने पूछा तो आपने बोला कि मैं अपनी मातृभूमि को रिटर्न करना चाहता हूँ। ये इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है सर? कभी सुना है? नहीं सर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ओके, कभी जानते हो नेशन एज इमेजिन कम्युनिटी बेनेडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट है? नहीं सर। ओके, शुड इंडिया ज्वाइन बोर्ड ऑफ पीस? I think, sir, whatever the instance India has taken, not joining Board of Peace at this moment, we can see the noble causes or whatsoever the will be coming into future days. If that is as per the Indian government thinking, but right now, sir, we have not joined because Pakistan has also joined, and if we will join right now, we will be honoring Americans, means US as the boss of ourselves. I do not see India joining into that will be a good cause, sir. At this point of time, we can see it how this goes, sir, in the down of the society. ओके, ये आपका इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा? सर दोनों में किसी में बात कर सकता हूँ। ये किसी में रहेगा क्या? इंग्लिश सर। इंग्लिश से में तुम मत बोलना सर इंग्लिश में मत बोलना, ठीक है सर। क्योंकि 2 कारण है।
कि एक तो वो लोग हिंदी में बात करेंगे, ठीक है सर, मैं हिंदी में। का जो फीडबैक वाला सेशन बाद में करते हैं। ठीक, एनीथिंग एल्स? यू मे लीव। थैंक यू सर, थैंक यू सर।